अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रुबीना मलिक। उम्मीद तो दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा घिचमिच होने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कोई व्लॉग एडिट करके अपलोड नहीं किया। तो ये 2-3 दिनों का पार्ट्स में, चंक्स में बना हुआ व्लॉग है। तो व्लॉग शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपको मेरा जो पार्सल आया है नया अभी अभी वो मैं दिखा दूँ। पिछले दिनों सेल टेक्स पे लगी थी जी सेल, 40% फ्लैट 40% सेल थी। और बहुत बहुत अच्छा सेल टेक्स है, क्योंकि मैं पहले भी जो इनके क्या उसे कहते हैं ड्रेसेस वगैरह यूज़ कर चुकी हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा था। इसलिए जैसे मुझे सेल का पता चला, मैंने फ़ौरन से एक बहुत ही अच्छा सा ड्रेस जो है वो ऑर्डर कर दिया। तो ये वैसे 2 पीस है, क्योंकि उनकी 3 पीस कलेक्शन में से मुझे कुछ इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा चलो 2 पीस ही सही। तो ये ड्रेस कुछ इस तरह से है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये जो कलर है पहले मेरी जो है वार्डरोब में नहीं था, तो मैंने सोचा चलो ये ले लेते हैं। ये है जी इसका दुपट्टा, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मतलब एक होता है पेस्ट प्रिंटेड, उसमें थोड़ा सा ये मसला होता है कि वो इस्त्री करते वक्त चिपकता है। और ये इसकी शर्ट है, शर्ट पे भी बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयड्री हुई हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि शायद अभी क्योंकि बड़ी ईद आ रही है, तो मे बी मैं इसको अपना ईद का ड्रेस बना लूँ, या फिर अगर मूड बन गया तो मैं ईद के लिए कोई और ले लूँगी। बट इट डिपेंड्स कि क्या होता है क्या नहीं, देखते हैं। मेरा वैसे इरादा था कि मैं ईद के लिए और कपड़े लूँगी, तो हो सकता है मैं इसी को ईद का ड्रेस कंसिडर कर लूँ। ये है जी इसकी नेकलाइन, आप देखें कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और फ़ाइन एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। फैब्रिक बहुत फ़ाइन है, बहुत अच्छा है। समर्स के लिए मैंने पहले भी समर्स के लिए ही ऑर्डर किया था इनका ड्रेस। विंटर कलेक्शन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन समर के हिसाब से इनका जो फैब्रिक है बहुत फ़ाइन है। और ये जो है आप स्लीव्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसको दामन पट्टी भी बना सकते हैं, क्योंकि स्लीव्स पे अलग से एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई हुई। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको दामन पे यूज़ कर लें या फिर स्लीव्स पे यूज़ कर लें। तो अब चलते हैं जी अपने एक्चुअल व्लॉग की तरफ। लास्ट संडे को अचानक से मेरे घर पे गेस्ट्स आए थे, तो जो है बिल्कुल अचानक आए थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने झटपट से जो है वो फ्रेंच फ्राइज़ वाले जो पकोड़े होते हैं वो बनाई। कोल्ड ड्रिंक्स शुगर है पड़ी हुई होती है, फ्रूट्स भी पड़े होते हैं, तो बस मैंने जल्दी जल्दी आनन फानन में वो सर्व कर दिया, क्योंकि उन्होंने रुकना नहीं था ज़्यादा देर के लिए। मैंने सोचा कि शायद खाने तक रुकें, बट दे सेड के वो जल्दी में है, उन्हें जल्दी वापस जाना है। तो बस मुझे फ़ौरन से जो समझ में आया मैंने वो सर्व कर दिया। उसके बाद जी उसी दिन के खाने में मैंने बनाया था बैंगन का भरता। और मैं पहले मैंने सोचा फुल व्लॉग बनाती हूँ, फिर मेरा मूड नहीं बना तो मैंने नहीं बनाया। और शाम में क्योंकि बैंगन का भरता मेरे हस्बैंड जो है इतने शौक से नहीं खाते, तो शाम में हमने पकोड़े बनाए थे। और क्योंकि आजकल जो है बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मियाँ वाली का मौसम माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला बारिशों को रहमतों वाला भी बनाए और नज़र बद से भी बचाएं। मौसम बहुत अच्छा है, अब जून स्टार्ट हो गया है, लेकिन लगता ही नहीं है कि गर्मी है। ये लास्ट ईयर मुझे याद है, क्योंकि लास्ट ईयर मेरी शादी का यहाँ पे पहला साल था, तो मेरा सारा समर यहीं पर गुजरा था। तो वो बहुत मुश्किल दिन थे, मेरे बालों से पसीना बहना शुरू होता था और मेरी पाँव तक जा रहा होता था, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती थी, स्पेशली जब आप कुकिंग कर रहे होते थे किचन में। तो उस हिसाब से इस दफ़ा जो है मौसम माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो वेदर की डिमांड थी कि पकोड़े बनाए जाएं, और बहुत टाइम से हमने पकोड़े बनाए भी नहीं थे, तो इसलिए मैंने जो है जल्दी जल्दी पकोड़े बना लिए। और क्या नाम है, साथ ही साथ में रोटियां बना रही थी, साथ ही साथ पकोड़े बना रही थी, क्योंकि गैस भी चली जाती है, टाइम शॉर्ट था। तो बस मेरी कोशिश थी कि बस टाइमली जो है सारी चीज़ें बन जाएं। और मेरी रोटी देखिए आपके, माशाल्लाह से मुझे बहुत प्यारी रोटियां बनानी आ गई हैं। शादी के शुरू में मुझे याद है कि मैंने एक दफ़ा रोटी बनाई थी, वो इतनी ख़राब बनी थी। घर पे पड़ी बनी हुई रोटी छोड़ के हम लोगों ने बाहर से रोटी मंगवाई थी, क्योंकि वो बिल्कुल खाने के काबिल नहीं थी। क्योंकि बाकी कुकिंग का तो जो है कि मोर और लेस मुझे एक्सपीरियंस था, मैं करती रहती थी, लेकिन इतने क्योंकि मेरा जो स्केड्यूल था वो बिज़ी था, तो इस वजह से मैंने रेगुलर कुकिंग में रोटी कभी नहीं बनाई थी, तो इसलिए वो मुझे नहीं आती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह रोटी भी मैं बहुत प्यारी और बहुत अच्छी बना लेती हूँ। अब हो चुकी है जी सुबह, और सुबह सवेरे होता है नाश्ते का टाइम, ये भी बहुत शॉर्ट टाइम होता है। मैं क्या करती हूँ, पहले नमाज़ के लिए उठती हूँ, फिर उसके बाद सो जाती हूँ, फिर दोबारा से 6 बजे उठती हूँ, 6 कभी 10 कभी 15 कभी 20, और मैं नाश्ता बनाती हूँ। तो फ़ौरन आनन फानन, उधर से चाय बन रही होती है, उधर से पराठे बन रहे होते हैं, उधर से अंडा बनाना होता है, और फिर दूध डालना होता है। फिर उसके बाद जो है आज अनफॉर्चुनेटली जो है मेरा आटा भी ख़त्म हुआ पड़ा था, तो मैं सोच रही थी कि अब जब दिन को आएंगे तो हम क्या करेंगे।
इसलिए मैंने जल्दी आज एक एक्स्ट्रा चीज़ थी कि मुझे आटा गूंदना था, वो जल्दी गूंदा। साथ ही साथ मुझे स्कूल में साथ ले जाने के लिए लंच रेडी करना था। तो देखें जी वर्किंग लेडीज़ की कितनी बिजी लाइफ होती है। फ्रूट लेके जाती हूँ, पहले किसी ज़माने में मैं 2 लंच भी लेके जाती थी, और इस बास्केट में फ्रूट थोड़ा रह गया तो हम इसको छोटी वाली बास्केट में जल्दी से शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि फ्रिज में शिट रखने में भी प्रॉब्लम होता है। और हमारे पास आम भी एक ही रह गया। आम हम वैसे खाते नहीं हैं, इसका शेक बनाते होते हैं। तो अब जो है मुझे थोड़ी सी आसानी होगी फ्रिज में स्पेस बनाने में। टाइम बहुत कम है। वाटर बॉटल निकालते हैं फ्रिज से जल्दी से। अब जो स्कूल से हम आ चुके हैं वापस, और कल क्योंकि पकोड़े बना लिए थे तो अब दिन के खाने के लिए थे, खाने में कुछ नहीं था, तो मेरे हस्बैंड समोसे ले आए थे। ही सेड कि मैं समोसे के साथ रोटी खाऊंगा, विच वाज क्वाइट वियर्ड फॉर मी। वैसे थोड़ा सा रात का सालन पड़ा था, मैंने तो उसी के साथ खाए थे समोसे, पे बाद में मैंने अकेले खा लिए थे। लेकिन जो है आज क्या पकाऊं और आज क्या खाऊं, मसला कश्मीर होता है। मैंने फिर चीनी में दही में चीनी डाल के साथ में रखा था कि चलो हम वो भी ट्राई कर लेंगे इसमें डालें। लेकिन सबसे मुश्किल काम ये होता है कि हर रोज़ बैठ कर सोचो आज क्या पकाए और क्या खाएं। तो सेम चीज़ें खा के बंदा बोर भी हो जाता है, दिल भी नहीं करता वापस वो चीज़ें खाने का। तो ये सीन है जी, ये चल रहा है लाइफ में। और इस वक्त ये अभी के मेरे फ्रेंच फ्राइज़ हैं। मैंने सोचा कि साथ साथ व्लॉग भी एडिट करते हैं और फ्रेंच फ्राइज़ इंजॉय करते